जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। रथ गड़गड़ कर चलने लगा। बड़े बाबा जी अब तक अनिमेष नयनों से श्री श्री जगन्नाथ देव का मुख चंद्र दर्शन कर रहे थे। एकाएक न जाने क्या देख गदगद कंठ से स्वरचित पद गाने लगे। रथेर आगे नाचे गौर राधा भावावेश, आनंदे भक्तगण नाचे चारी पाशे। निताई अद्वैत गदाधर श्रीवासादि विभोर हैया भावे नाचे निरवधि। स्वरूप राम राय नाचे गोविंद मुकुंद, वासुदेव घोष वक्रेश्वर शिवानंद। गौड़ देशवासी जत भक्त अगड़न, गौरा संगे नाचे भावे हैया मगन। जगन्नाथे चाही गोरा कत की ना बले, मुख बुक भासी जाए नय निर्जले। पूर्वे जैन कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण, कृष्णेर दर्शन पाइया आनंदित मन। जगन्नाथ देखी प्रभुर से भाव उठिल, राधा भावे कृष्ण ठइये कहिते लागिल। सुने हे परान बंधु मोर निवेदन, वृंदावन चल जाई कमल लोचन। शई तुम शई आमी शे नौ संगम, तथापि अमर मन हरे वृंदावन। इह लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, ताहा पुष्प मन भृंग पिक नाद सुनी। इहा नव नटवर मुरली वदन, ब्रजे तोमा संगे सही सुख आस्वादन। शे सुख समुद्रेर इह नाही एक कण, आमा लजा पुनः लीला कर वृंदावन। तबे मोर मन साध है तपूर्ण। रथ के आगे श्री गौरांग राधा भावावेश में नाच रहे हैं। भक्तगण आनंद पूर्वक चारों ओर नाच रहे हैं। निताई अद्वैत गदाधर और श्रीवासादि भाव में विभोर निरंतर नृत्य कर रहे हैं। स्वरूप रामानंद राय गोविंद मुकुंद वासुदेव घोष वक्रेश्वर शिवानंद और जितने भी गौड़वासी भक्त हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती, गौरांग महाप्रभु के साथ भाव में मग्न हो नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथ को देख महाप्रभु न जाने कितना कुछ कह रहे हैं। उनका मुख और वक्षस्थल नेत्रों के जल से भीग रहे हैं। जैसे पहले कुरुक्षेत्र में सब गोपियों का मन कृष्ण के दर्शन कर आनंदित हुआ था, वैसे ही जगन्नाथ को देख प्रभु के मन में आज भाव उठा। वे राधा भाव में कृष्ण से कहने लगे, सुनो हे प्राण बंधु, मेरा निवेदन, चलो चले वृंदावन। हे कमल लोचन, वही तुम हो, वही मैं, वही नया मिलन। फिर भी मेरे मन की को है भाता वृंदावन। यहाँ तो है लोगों की भीड़, हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि। वहाँ है पुष्पवन, भौरों और कोयलों का नाद। यहाँ है तुम्हारा राजवेश और साथ है मित्र और अन्य पात्र। वहाँ हो नटवर मुरलीधारी गोपाल। वहाँ तुम्हारे साथ जिस सुख का आस्वादन होता है, उस सुख समुद्र का नहीं यहाँ पर, यहाँ एक भी कण नहीं। फिर करो लीला वृंदावन में मेरे साथ, तब तो हो पूरी मेरी साथ हे वंशीवदन। तब तो हो पूरी मेरी साध हे वंशीवदन। गाते गाते नृत्य आरंभ किया। थोड़ी देर में श्रीमन महाप्रभु का श्री जगन्नाथ दर्शन का राधा भावावेश में प्रलाप कीर्तन करने लगे। अन्य मन आमर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी। ताहा तोमर पद द्वय कराई जदि उदय, तबे तोमर पूर्ण कृपा मानी। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज आमर सदन, ताहा सोमर संगम। न पाइले न रहे जीवन, पूर्वे उद्धत द्वारे, एबे साक्षात आमारे। जो ज्ञानेर कहले उपाय, तुम्ही विदग्ध कृपा में, जान आमार हृदय। मोरे ऐसे कहिते न जुयाई, चित्त काढ़ी तुमा है ते, विषय चाही लगाई ते। जल करी नारी काढ़ी बारे, तारे ज्ञान शिक्षा कर, लोक हासाइया मार। स्थान न कर विचार,
नहे गोपी जोगेश्वर तोमार पद कमल ध्यान करी पाइबे संतोष। तोमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर बाढ़े आमर रोष बाढ़े आर रोष। देह स्मृति नाही जार संसार को कहाँ तार तहाँ है ते ना चाहे उधार। विरह समुद्र जले काम तिमि गिले गिले गोपी गणे ले तार पार। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन शयी कुंजे रासादिक लीला। सही व्रजे व्रज जन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र केमने पाश लीला। विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण ताहे तोमाय नाही दोषाभास। तबे जे तोमार मन नाही स्मरे ब्रजन से आमार दुर्दैव विलास। ना गणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जनेर हृदय बिदरे। कीबा मान ब्रजवासी कीबा जियाओ ब्रजे आसी केन जियाओ दुख सही बारे। तोमार जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कभू नाही भाए। ब्रज भूम छाड़िते नारे तोमा न देखिले मरे ब्रज जनेर की हबे उपाय। तुम्ही ब्रजेर जीवन तुम्ही ब्रजेर प्राणधन तुम्ही ब्रजेर सकल संपदा। कृपार्द्र तोमार मन आस जियाओ ब्रज जन ब्रजे उदय कराई कराहा निज पद। औरों का मन है अन्य प्रकार का मेरा तो मन है ही है वृंदावन। मन और मन को एक मानती हूँ मैं। राधा रानी बोल रही हैं भाव में। मन और वन को एक मानती हूँ मैं। उस मन में यदि अपने चरण कमलों को उदय कराओ तो जानू तुम्हारी पूर्ण कृपा। सुनो हे प्राणनाथ सुनो मेरा सत्य निवेदन। वृंदावन ही है मेरा घर। वहाँ यदि तुम्हारा न मिलेगा संग तो प्राण न रह सकेंगे। पहले उद्धव द्वारा और अब अपने आप तुमने हमें योग और ज्ञान का उपाय बताया। सो हे कृपा में तुम तो बड़े चतुर हो। क्या हृदय का हाल नहीं जानते? मेरे साथ ऐसा करना उचित नहीं। तुमसे चित्त हटाकर विषयों में लगाना चाहती हूँ पर प्रयत्न करने पर भी हटा नहीं पाती। ऐसे चित्त को ज्ञान शिक्षा देकर लोक में हंसी कराते हो। पात्र कुपात्र का भी विचार नहीं करते। गोपियाँ योगेश्वर नहीं जो तुम्हारे चरणों का ध्यान करके ही सुखी हो लें। तुम्हारे कपटपूर्ण वाक्यों को सुन उनका रोष और भी बढ़ता है। जिसे देह की ही स्मृति नहीं उसके लिए संसार कूप कैसा और उससे उधार चाहने की बात भी कैसी। विरह समुद्र में काम रूपी मगर हमें निकले जा रहे हैं। पार कर दो न उस समुद्र से। भूल गए क्या वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन निकुंज कुंजों में रासादिक लीला ब्रजवासी माता पिता और मित्रगण क्या सबको भूल गए? कैसे विचित्र बात है। तुम विदग्ध मृदु सुशील स्निग्ध करुण और सद्गुण संपन्न हो। तुम्हारे इन गुणों में कोई कमी या दोषाभास नहीं पर तुम्हें फिर भी ब्रजजनों की याद नहीं आती। ये हमारा दुर्दैव है। हमें अपने दुख की चिंता नहीं पर ब्रजेश्वरी का मुख देख हमारा हृदय फटा जाता है। ब्रजवासियों को मार डालो या ब्रज में आकर उनके प्राणों की रक्षा करो। क्यों जीवित रखते हो उन्हें यह दुख झेलने के लिए? तुम्हारा दूसरी प्रकार का राजसी वेश दूसरा वेश और दूसरे साथी ब्रजवासियों को अच्छे नहीं लगते। वे ब्रज भूमि छोड़ नहीं सकते। तुम्हें देखे बिना जीवित भी नहीं रह सकते। उनका क्या होगा उपाय? तुम ही हो ब्रज के जीवन और प्राणधन ब्रज की सब संपत्ति। तुम्हारा मन कृपा से भरा है। आकर जिला दो न ब्रजजनों को। ब्रज में उदय होने दो अपने चरण कमल। स्वरूपेर धरी कहे धीरी धीरी सुनगो मरमी सखी। रथेरे चढ़िया आसिछे बंधुया अरुण कमल आँखी। हसिया बंशिया मुखानी चाहिया कतना उठिछे मने। मलिका मालती फूले माला गाथी सजाइब सज तने। अति निर्जने बसिया दुजने हृदय ढालिया दिब। अति संगोपने परस रतने हियार मझारे था। सुनगो ललिता मर मेर कथा कहिनु तुमार ठाई। ए तीन भुवने प्राण बंधु बिने आर के मोर नाई।
स्वरूप को पकड़ श्री गौरांग धीरे धीरे कहते हैं, सुन मेरे हृदय का मर्म जानने वाली सखी, रथ पर चढ़ प्राणबंधु आ रहे हैं। उनके अरुण कमल के समान नेत्र और हंसोड़ा वंशी युक्त मुख देख मेरे मन में न जाने क्या क्या भाव उठ रहे हैं। हम दोनों मल्लिका, मालती आदि फूलों की माला गूंथ कर और निर्जन में उन्हें बैठाकर यत्न पूर्वक सजाएंगे, उन पर अपने प्राण न्यौछावर करेंगे और हृदय के भीतर अति संगोपन में उस पारसमणि को रखेंगे। सुन ललिते, अपनी मर्म कथा तुझसे कह दी। इन तीनों भुवनों में प्राणबंधु बिना मेरा और कोई नहीं। गाते गाते गौर लीला मानो पुनः प्रकट हो गई है। नेत्रों के जल से वक्षस्थल सिंचित हो रहा है। हाथ के इंगित और नयन भंगों से प्राणबंधु से क्या क्या कह रहे हैं। एकमात्र रसमय भावनिधि श्री गौर सुंदर जानते हैं यह वे जो कह रहे हैं। संगीगन ए तीन भुवने प्राणबंधु बिने आर के मोर नाई, इतना ही पद गा रहे हैं और महापुरुष मधुर नृत्य कर रहे हैं। उनका विशाल शरीर नृत्य के समय बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है। वे चरण पर चरण रख श्री गौरांग के नित्य पार्षद रूप में गोपी भाव से उनके पीछे पीछे नाच रहे हैं। इस अद्भुत नृत्य भंगी और अभूतपूर्व भाव तरंग को जो एक बार देख लेता है, वो चित्रपुतली की तरह उनकी ओर देखता रह जाता है। जगन्नाथ देव भी मानो यह मधुर नृत्य देखते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते चलते उनका रथ बालभोग के लिए रुक गया। बड़े बाबा जी महाशय न जाने क्यों इस निस्तब्ध होकर खड़े हो गए। उनका उस समय का भाव देख प्रतीत होता था कि कोई प्राण प्रिय वस्तु खो बैठे हैं और उसे अत्यंत उत्कंठा से खोज रहे हैं। क्षण भर में ही उनका धैर्य टूट गया। दोनों गंड स्थलों पर कालिमा छा गई और नैनों से प्रेमधार बहने लगी। गदगद कंठ से कुछ बोलना चाहा, परंतु कंठ रुक गया। केवल गो गो कर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। अष्ट सात्विक विकार मानो अवसर देख रहे थे। समय पाते ही एक साथ आक्रमण कर बैठे। आंसू जल से रज कीचमय हो गई। विशाल देह के कंपन से पास वाले भी कंपित होने लगे। धूल धूसरित श्वेत युक्त शरीर में पुलकावली ने पके कटहल के फल की शोभा धारण कर ली। श्री अंग कभी फूल उठता, कभी बहुत क्षीण हो जाता, कभी हाथ पैर लोहे के समान कड़े हो जाते, कभी ढीले पड़ जाते और संध्या शिथिल हो जाती। गो गो शब्द के साथ मुख से झाग निकलने लगते। उत्कट विरह की उत्कंठा में भूमि पर मुख घिसने को उद्यत होते ही भक्तगण पकड़कर रोक लेते। इस दशा में कुछ समय और व्यतीत हुआ। बहुत संतर्पण से अर्धवाही दशा प्राप्त हुई। समीपस्थ प्रिय सहचर नवदीप दास ने के गले में बाँह डालकर धीरे धीरे मधुर स्वर से कहने लगे, के मोर मरमो बटे को के मोर मरमी बटे, कारे कब दुख ना हेरी गौरांग चांद बिदरई युक, चांद बिरए बुक, कहाँ स्वरूप राम राय, कहाँ नित्यानंद, कहाँ श्रीवास गदाधर श्री अद्वैत चंद्र, कहाँ रूप सनातन मुरारी मुकुंद, कहाँ हरिदास, कहाँ सेन शिवानंद। ऐ नरथेर आगे लय भक्तगण, भावावेश गोरा कत करिले नर्तन, सही जगन्नाथ सही रथेर साजनी, कोथा लुकाइल मोर गोरा गुणमणि, अनले पशु किवा बखिमु गरले, गौरांग विरहे प्राण तजसु सलिले, रस भरे गोरा चांद देखिनु नाचिते, हाराइनु हारा निधि देखिते देखिते, केन बा आछे प्राण की सुख लागिया, की दिया गढ़न विधि पाषाण करिया। कौन है मेरा मर्मी, किससे कहूँ ये दुख, गौरांग चांद को बिना देखे मेरी छाती फटी जाती है। कहाँ है स्वरूप राम राय और नित्यानंद, कहाँ है श्रीवास गदाधर और अद्वैत चंद्र, कहाँ है रूप सनातन मुरारी और मुकुंद, कहाँ है हरिदास और शिवानंद। हाय, इसी रथ के आगे भक्तों को लेकर भावावेश में कितना नृत्य किया था गौरा ने। ये वही जगन्नाथ है और वही सजा हुआ रथ, पर गुणमणि गोरा कहाँ छिप गए हैं।
उनके विरह में मैं अग्नि में कूद पड़ूंगा, विष खाकर मर जाऊंगा या पानी में डूबकर प्राण दे दूंगा। अभी अभी तो उस रस में चांद को नृत्य करते देखा और देखते देखते खो बैठा उसे। अब मेरे प्राण कौन से सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। हाय, विधि ने इन्हें कौन सी चीज से गढ़ा है, पत्थर जैसा। फिर नीलाचल वासी भक्तगणों को लक्ष्य कर कहने लगे, ओगो नीलाचल वासी करी निवेदन, एक बार देखा ओ मोर प्राण रतन। ए बार पाइले देखा गोरा द्विज मणि, हियार माझारे राखी जुड़ाओ पराणी। कहाँ करो कहाँ जाऊँ कहा तो हमारे, न हेरी गौरांग चांदे प्राण विदिरे। हे नीलाचल वासियों, तुमसे निवेदन करता हूँ, एक बार मुझे अपने प्राण रत्न को दिखा दो। एक बार द्विजमणि गोरा चांद को देख उन्हें अपने हृदय में रख प्राणों को शीतल कर लूँ। कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, तुम ही बताओ। मुझे गोरा चांद को देखे बिना मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं। गाते रोते वे व्याकुल हो गए। उस समय भाव कुशल नवदीप दास के मन में एक भाव उदय हुआ। वे गाने लगे, ए जे नाची छे गोरा भक्त गण साथे, चल गो देखी मोरा रथेर पश्चाते। वो देखो गोरा नाच रहे हैं भक्तों के साथ, चलो हम लोग रथ के पीछे जाकर देखें। ये सुन बड़े बाबा जी महाशय ने प्रेमानंद में अधीरो नवदीप को छाती से लगाकर दृढ़ प्रेमालिंगन किया और रोते रोते कहने लगे, भाई रे किधन आमार आचे कीबा दिब तुरे, गोरा विनिमय आज किनिल आमारे। कौन सा धन है जो तुझे दे डालूं, गौरांग के बदले आज तूने मुझे खरीद लिया। ये कहते हुए शीघ्रता से रथ के पीछे गए। क्या देखा वे ही जाने। प्रेमानंद में दोनों भुजाएं उठाकर नाचते नाचते रथ की परिक्रमा करते हुए जैसे ही सम्मुख आकर खड़े हुए, रथ चलने लगा। उन्होंने पूर्वत कीर्तन आरंभ किया। आवेशे गौरांग हरि स्वरूपे घेरे, स्वरूपे पेरे बले, कत न रूपे छटा देख गो सकले। आसी छेन प्राण बंधु रथ ते चढ़िया, देखना चाहिया रूप देखना चाहिया। कालिया वरण खनी चंदने माखा, नटवर नागर तिग भंगिम बाका। अरुण कमल आखी डुली डुली चले, हेरिया मोहन रूप प्राण उछले। आवेश में गौरांग हरि स्वरूप से कहते हैं कैसी है उनके रूप की छटा, देखो सब देखो। प्राण बंधु आ रहे हैं रथ पर, देखो ना, आँख खोलकर उनका रूप देखो। काले वर्ण पर चंदन लगा, नटवर नागर का त्रिभंग में बांका रूप और अरुण कमल के समान नेत्र ढलढल करते देख प्राण उछल उछल रहे हैं। इसी प्रकार की कितनी पद पदावलियों का गान होने लगा। किसकी सामर्थ्य थी जो उन्हें लिपिबद्ध करता। दर्शक वृंद श्री जगन्नाथ देव का श्रीमुख दर्शन और फिर बड़े बाबा जी महाशय के प्रेम में ढलढल कर मुख को देख ताली बजा बजा कर आनंद से नृत्य कर रहे थे। कोई प्रेम में विवल हो ना हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहे थे। महाप्रभु पतित पावन दयामय और घोर पातकी हूँ मैं। महाप्रभु पतित पावन दयामय और घोर पातकी हूँ मैं। कृपा कटाक्ष करो प्रभु, तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं। रथ यात्रा उत्सव के आनंद का वर्णन करना कठिन है। सामान्य लेखनी की क्या सामर्थ्य जो इस अपार आनंद राशि का शतांश भी वर्णन कर सके। श्री श्री जगबंधु आनंद में हिलते डुलते जा रहे हैं। धीरे धीरे संध्या हो गई, सब लोग थक गए। भक्तवत्सल जगबंधु ने मानो इसीलिए उस दिन गंडी के निकट विश्राम किया। भक्तगण भी अपने अपने स्थान को चले गए, पर बाबा जी महाशय का नियम था कि जितने दिन श्री जगन्नाथ देव रास्ते में ठहरते उतने दिन आप भी उनके साथ रास्ते में ही विश्राम करती और जो कुछ ठाकुर को भोग लगता वही प्रसाद ग्रहण करती। इसीलिए श्री श्री जगन्नाथ देव की नियमित सेवा आरंभ होने पर बहुत से यात्री चले गए, पर बड़े बाबा जी महाशय उनकी संध्या आरती दर्शन कर रास्ते के सहारे एक चबूतरे पर बैठ गए। और भी कितने भक्त उनके पास आकर बैठ गए और नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे। पोस्ट ऑफिस के हेड क्लर्क गोपाल प्रसाद दत्त ने पूछा, बाबा जी महाशय, पहंडी विजय शब्द का अर्थ क्या है?
उन्होंने उत्तर दिया, बाबा अच्छा प्रश्न किया है। ये बात तो तुम लोगों को ही मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि ये शब्द उड़िया भाषा का है। हम लोगों में ये स्वाभाविक दोष है कि हम किसी विषय पर विशेष रूप से विचार नहीं करते। थोड़ा विचार कर देखो तो हमारे नित्य व्यवहार की वस्तुओं से भी बहुत सा उपदेश मिलता है। पहंड शब्द का अर्थ है पैर। पहंडी विजय का अर्थ हो सकता है पैदल चलकर जाना। लोगों ने देखा तो है कि पहंडी विजय के समय श्री जगन्नाथ देव उछल उछल कर चलते हैं। तुमने शायद समझा होगा कि ये एक लीला मात्र है, परंतु ऐसा नहीं है। आनंदमय विग्रह आनंद में झूमते झूमते कुछ लंबे लंबे डग रखते चलते हैं, इसीलिए ऐसा दिख पड़ता है। ये सुनकर सब लोग एक स्वर से कहने लगे, यही बात है, पहंड शब्द का अर्थ चलती भाषा में पैर ही है। उसी प्रकार के प्रसंगों में कुछ समय व्यतीत हुआ। अधिक रात हुई, देख भक्तगण अपने अपने स्थान को चले गए। बड़े बाबा जी महाशय ने साथियों से कहा, जो लोग वास स्थान को जाना चाहो चले जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा। पर कोई भी वास स्थान को नहीं गया। सब रास्ते में रथ का रस्सा सिरहाने लगाकर आनंद से सो गए। प्रातःकाल होते ही नरेंद्र सरोवर पर जाकर स्नान किया और नित्य नियम से निमित्त हो रथ के सम्मुख आ गए। इसी समय परमानंद दास बाबा जी नामक एक वैष्णव ने इन लोगों से अपने मठ में महाप्रसाद पाने के लिए अनुरोध करते हुए कहा, हमारे यहाँ थोड़ा महाप्रसाद पाकर जाइए ना, अभी रथ चलने में देर है। ये वैष्णव के वचन की अवहेलना न कर सकी और उनके मठ में जा भांति भांति के महाप्रसाद पाकर थोड़ी देर तक वहीं विश्राम किया। जगन्नाथ देव की झांझ बजते ही रथ के सम्मुख उपस्थित हो गए। जगन्नाथ देव का रथ चलना आरंभ हुआ। उसके साथ ही आरंभ हुआ बड़े बाबा जी महाशय का प्रेम में विभोर हो पूर्वत कीर्तन। भक्तगण कीर्तनानंद में मत नृत्य कर रहे थे। जगन्नाथ देव ने मानो उनका परिश्रम देख रथ रोक दिया। इसी प्रकार यात्रा करते करते चौथे दिन श्री जगबंधु ने गुंडीचा मंदिर में प्रवेश किया। जय भगवान जगन्नाथ की जय हो, बड़े बाबा की जय हो।